सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमला। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले में अमरीकी फजाइया के 5 रिफ्यूलिंग टैंकर्स तैयारों को निशाना पहुंचा। 2 अमरीकी हुकाम ने वाक़े की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले में तैयारों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, ताहम वो मुकम्मल तबाह नहीं हुए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले। मिसाइल से हेलीपैड और ड्रोन से सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। हमले में किसी जानी नुकसान की इतला सामने नहीं आई। इराक में अरबैल बेस पर भी हमला किया गया। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले, हर तरफ आग और धुआं। तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचा दी। तकरीबन 20 मकामात पर जानी और माली नुकसान, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। ईरान की अमेरिका के साथ ताउन करने वाली तेल कंपनियों की तनसीबात पर हमलों की धमकी। महकमा खुराक सिंध में अरबों रुपए की मेगा करप्शन। सिंध में अरबों रुपए की गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ। 4 अरब 63 करोड़ 87 लाख 22,497 गंदम की बोरियां गुम हो गईं। गोदामों में जखीरा सरकारी गंदम की बोरियां आसमान खा गया या जमीन निगल गई। बार बार इजारे वजूह के नोटिस के बावजूद अफसरान वजाहत न दे सके। महकमा खुराक सिंध ने अफसरान को आखिरी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। और लाहौर रिंग रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने बढ़ाने का फैसला। ओवर स्पीड का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की तजवीज़ समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। लाहौर रिंग रोड पर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने की भी मंजूरी। जदीद AI कैमरों से गाड़ियों की रफ्तार और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निगरानी की जाएगी। अमेरिका का ईरान के खारिज जजीरे पर बड़ा हमला, तमाम फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं आज ईरान पर मशरिक वुस्ता की तारीख का सबसे बड़ा हमला किया गया। अभी तेल की तनसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी रोकने की कोशिश पर तेल की तनसीबात पर हमले की धमकी। हुर्मुज में बहरी जहाजों को सिक्योरिटी की भी यकीन दहानी करा दी। उधर मुशीरों ने ट्रंप को ईरान में फतह का ऐलान करके जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। ईरान के इसराइल पर तबाहकुन हमले, हर तरफ आग और धुआं। तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचा दी। तकरीबन 20 मकामात पर जानी और माली नुकसान, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। ईरान की अमेरिका के साथ ताउन करने वाली तेल कंपनियों की तनसीबात पर हमलों की धमकी। ईरान ने बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा कर दिया। दुबई में ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। अल जफरा बेस को निशाना बनाया गया। जबल अली बंदरगाह के करीब ऑयल रिग में धमाके के बाद आग भड़क उठी। कतर के शहर दोहा में भी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। कुवैत के नेशनल गार्ड्स ने ड्रोन मार गिराया। बरतानिया ने इराक में कई ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक इक़दाम का मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और ईरान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। अमरीकी महकमा दिफा का अमरीकी मेरीन समेत 5,000 फौजी और जंगी जहाज़ों को मशरिक़ वुस्ता भेजने का भी फैसला। ईरानी क़यादत के बारे में मालूमात देने पर अमरीका का $1 करोड़ इनाम का ऐलान। मुश्तबा खामनाई, अली लारजानी का नाम सर फहरिस्त। हमें मालूम है मुज्तबा खामनाई जख्मी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने भी कहा कि मुज्तबा खामनाई का चेहरा मुतासिर हुआ और वो मंजर आम पर नहीं आए। ईरानी रिजीम के रहनुमा जेर जमीन जा चुके हैं। आज सबसे सख्त हमले होंगे, हम नहीं रुकेंगे। आबनाए हुर्मुज में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं। ईरान का अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की रूसी पेशकश अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्यूटन ने पेशकश रवां हफ्ते ट्रंप के साथ फोन कॉल में दी थी, जिसे कबूल नहीं किया गया।
ईरान ने तुर्की के बहरी जहाज को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी। तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अब्दुल कादिर ओराल ओगलू ने बताया, तुर्की के 15 बहरी जहाज इस वक्त खित्ते में मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ईरान ने उनमें से एक जहाज को गुजरने की इजाजत दी। वो जहाज आबनाए हुर्मुज पार कर गया। ईरान पर मोदी का मुनाफिकाना किरदार, भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। यहूदो हनूद के गठजोड़ और नापाक किरदार पर भारतीय सियासतदानों ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय सियासतदान ने खत्ते के अमन को खराब करने पर मोदी के मकरूह किरदार को बेनकाब कर दिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा, मोदी ने नस्लकशी करने वाले और जंग के दहाने पर खड़े मुल्क का दौरा किसके मशवरे पर किया? ईरानी सुप्रीम लीडर को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने शहादत हासिल की, मगर मोदी की तरह अमरीका के सामने घुटने नहीं टेके। तेरह मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। ISPR के मुताबिक तबाहशुदा ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अवाम और मुसल्लह अफवाज अफगानिस्तान पर काबिज कराए गए दहशतगर्द मलेशिया की हकीकत जानते हैं। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़्ब लिल-हक जारी। कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। अफगानिस्तान में कामयाब कार्रवाइयों में अब तक 663 खारिज हलाक, 887 जख्मी हुए। दहशतगर्दों की 249 पोस्टें तबाह, 44 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक 70 मकामात पर कार्रवाई के दौरान 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें भी तबाह की गईं। ताज़ा कार्रवाई में काबुल, पख्तिया और कंधार में दहशतगर्दों के कैंप, लॉजिस्टिक बेसिस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाके में शहीद SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम ने दहशतगर्दी को कुचलने का अज़्म दोहराया। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। CTD खैबर पख्तूनख्वा के जवानों की बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। सानिहा रायबंड के 7 पुलिस शोहदा की 8वीं बरसी। IG पंजाब अब्दुल करीम का शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत। फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों और खानदानों को सलाम। पंजाब पुलिस के 7 अफसरानों एहलकारों ने खुदकुश हमले में जामे शहादत नोश किया था। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम का खसूसी पैगाम। कहा, तारीख गवाह है, हम मिट्टी से हौसला, जुल्मत से सवेरा और मुश्किल से उम्मीद की राहें निकालना जानते हैं। इत्तेहाद और तंजीम, यही है कायद का फरमान, यही है मुत्तहिदा पाकिस्तान का पैगाम। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान और इसके मुस्तकबिल का सोचना है। उम्मत इस्लामिया को सर जोड़कर बैठना और मुस्तकबिल तय करना है। पंजाब की मईशत नई पटरी पर लाने के लिए 1 खरब 22 अरब रुपए का मुआशी मंसूबा। ग्रोथ मॉडल में बड़ी साख्ती तब्दीलियों का प्लान तैयार। इक्तसादी माहिरीन और महकमे खजाना के मुताबिक रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सनती सुपर क्लस्टर्स के क़याम के लिए 20 अरब रुपए की सरमायाकारी तजवीज़ दी गई है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते, जिस कदर हो सका अवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तानी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। कराची में सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने अमवात की वजह रेस्क्यू में सुस्ती को करार दे दिया। कहा, रेस्क्यू कार्रवाइयां इब्तदाई तौर पर बहुत सुस्त थीं। रेस्क्यूदारों के पास हिफाजती आलात होते तो मजीद जानें बचाई जा सकती थीं। तनवीर पास्ता ने कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया।
कराची में मंगोपीर रोड पर टैंकर ने 3 बच्चों समेत 4 अफराद को रौंद डाला। हादसे में 5 साला बच्चा जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। कराची में डिफेंस खयाबान सादी में बंगले में वारदात के दौरान पुलिस मुकाबला, एक डाकू मारा गया, 3 फरार हो गए। दरख्शां, तारिक रोड और मोमिनाबाद के इलाकों में पुलिस मुकाबले, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मंगोपीर पुलिस ने 4000 लीटर डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी, मुलजिम गिरफ्तार कर दिया गया। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला, आज मुल्क के शुमाल मगरिबी हिस्सों में दाखिल होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज से 16 मार्च तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिश की तवक्को। पिशावर, कुरम, कोहाट, बाजोर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फ़राइज़ अंजाम दें, किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद ने भरपूर एतमाद के इजहार पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। पीसीबी की नेशनल सिलेक्शन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आकिब जावेद का एतराफ। कहा, टीम को कम से कम सेमीफाइनल तक जाना चाहिए था। वर्ल्ड कप के नताइज तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए। कौमी टीम शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट पेश करने के लिए पुरअज़्म है। आकिब जावेद ने कहा, जब टीम का इंतखाब किया था सब ने मिलकर फैसले किए। हमेशा कोच को साथ बिठाते हैं ताकि मुशावरत में शामिल हो। मकसद था कि बेहतरीन टीम की सिलेक्शन हो। आकिब जावेद ने साबिक क्रिकेटर्स पर इल्जाम आयद किया कि साबिक क्रिकेटर्स महज टीवी पर बैठकर बातें करते हैं। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे वनडे में 128 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। मुल्क भर में ईद की खुशबू छा गई। बाजारों की रोशनियां बहाल, रौनकें उरूज पर। मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों की खनक से बाजार महक उठे। कपड़ों और जूतों की धड़ाधड़ खरीदारी। मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर्स पर भी बुकिंग जारी। और पीटीवी, रेडियो और फिल्मों के मशहूर अदाकार महबूब आलम का यौम पैदाइश। ड्रामों के अलावा उर्दू, सिंधी, सराइकी, पंजाबी और पश्तो जुबानों में बनने वाली फिल्मों में भी काम किया। ड्रामा सीरियल वारिस से उन्हें मुल्की शोहरत हासिल हुई।